आज मैं 10वीं क्लास के छात्रों के लिए संस्कृत विषय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रश्न निर्माण पर चर्चा करूंगा। प्रश्न निर्माण आपकी परीक्षा का आवश्यक अंग है। 4 नंबर के प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। कई बार बच्चे शब्द को केवल परिवर्तित कर देते हैं और वाक्य को पूर्णतः नहीं लिखते हैं। इससे उनका अंक कट सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रश्न निर्माण को पूरी तरह लिखना और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भी अनिवार्य है। इसके साथ साथ यदि हम लोग अपठित गद्यांश पढ़ते हैं, पठित गद्यांश, पद्यांश या नाट्यांश पढ़ते हैं, तो वहां पर भी प्रश्न वाले शब्द दिखाई देते हैं। और यदि हम लोग प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं तो हमारा पूरा उत्तर गलत हो सकता है। यह केवल संस्कृत के अंतर्गत लागू नहीं होगा, बल्कि अन्य विषयों में भी प्रश्न को समझना अनिवार्य है। तो सीधे सीधे मैं संस्कृत विषय पर वापस आता हूं और आज आप लोगों को कुछ प्रश्नवाचक शब्दों से परिचय कराऊंगा। सामान्यतः किम शब्द के तीनों लिंगों का प्रयोग अनिवार्य है। किम शब्द के तीनों लिंगों का प्रयोग अनिवार्य है। किम शब्द पुल्लिंग, किम शब्द स्त्रीलिंग और किम शब्द नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के शब्द को यदि हम लोग राम या बालक शब्द के रूप से जोड़ते हैं तो उसी तरह हमारे सारे शब्द आएंगे कह, कौ, के। यहाँ एक परिवर्तन हुआ, बालकाः में बहुवचन है और के शब्द में यहाँ पुल्लिंग का के शब्द होता है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कहि, कस्मै। पुनः यहाँ पर एक परिवर्तन दिखाई देता है। बालक शब्द में बालकाय होता है, जबकि यहाँ कस्मै शब्द का प्रयोग किया गया है। कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केशाम। बालका नाम होता है या रामा नाम होता है षष्ठी बहुवचन में, उसके जगह में केशाम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। केशाम। सप्तमी एक वचन में कस्मिन, यहां पर भी परिवर्तन है। बालके होता है रूप सप्तमी एक वचन में, यहां कस्मिन, कयोः, केषु। पुनः स्त्रीलिंग शब्दों में बिना किसी परिवर्तन के हम लोग शब्दों को स्वीकार करेंगे। लता, लते, लताः। इसका मतलब यह है कि लता शब्द को आधार मानकर हम लोग किम शब्द स्त्रीलिंग का रूप देखेंगे। का, के, काः, काम, के, काः, कया, काभ्याम, काभिः, कस्यै, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। षष्ठी में कस्याः, कयोः, कासाम। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अंतर आपको ध्यान रखना होगा। पुल्लिंग में केशाम आया था शब्द और स्त्रीलिंग में काशाम शब्द आ रहा है। फिर कस्याम, कयोः, कासु। इसके बाद जो शब्द होता है वो नपुंसक लिंग पर आधारित शब्द है। तो नपुंसक लिंग के शब्दों में हम लोग किम का प्रयोग करेंगे और प्रथम 2 लाइन में केवल परिवर्तन है, किम के कानी, किम के कानी। शेष रूप पुल्लिंग के जैसा हम लोग लिखेंगे। अब कुछ स्थानवाचक शब्द हैं। स्थान को प्रकट करने के लिए शब्द है पुत्र। पुत्र, पुत्र का अर्थ है कहां। अब हम लोग देखेंगे कि स्थानवाचक शब्द के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुत्र का अर्थ है कहां। किसी भी शब्द में द्वितीया विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति के
स्थानवाचक शब्दों को हमें प्रकट करना हो तो हम वहां पर पुत्र लिखेंगे। सपोज कीजिए मैं लिखता हूं अरुणाचले, अरुणाचले, सप्तमी विभक्ति का यहां प्रयोग किया गया है। अरुणाचले से जो प्रश्न निर्माण होगा वो होगा पुत्र। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति तर्हि कुत्र गच्छन्ति, ऐसा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा शब्द है कुतः। किसी भी स्थानवाचक शब्द पंचमी में प्रयुक्त हो, पंचमी में प्रयुक्त हो तो वहां पर हम लोग को कुतः शब्द का प्रयोग करना है। जैसे गृहात्, गृहात् आगच्छति, पर्वतात् अवतरति, गृहात् आगच्छति, कुतः आगच्छति, पर्वतात् अवतरति, कुतः अवतरति। इस तरह के दो शब्द हुए। कोई समय हमें बताना होता है तो हम लोग कदा शब्द का प्रयोग करेंगे। कदा मतलब समय, समय को बताने वाले शब्द छात्राः प्रातः काले पठन्ति, प्रातः काले गच्छन्ति। तो प्रातः काले शब्द समय को प्रकट कर रहा है और यहां पर हम लोग लिखेंगे कदा, प्रातः काले। अगर कोई दूसरा शब्द हम लोग लिखते हैं मध्याह्ने, प्रभात वेलायाम, तो हम लोग वहां पर लिखेंगे कदा शब्द। कति शब्द होगा जो संख्या को प्रकट कर रहा होगा। कति शब्द संख्या, किसी भी संख्यावाचक शब्द को प्रकट करने के लिए हम लोग कति शब्द का प्रयोग करेंगे। कति का अर्थ कितने? मम कक्षायाम 63 बालकाः पठन्ति। 63 शब्द संख्या को प्रस्तुत कर रहा है तो उसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? कति। समय के लिए बताया गया कदा। स्थान के लिए दो शब्दों का हम लोगों ने प्रयोग किया, कुतः पंचमी के लिए और पुत्र शब्द जो है सप्तमी और द्वितीया के लिए प्रयोग किया गया। एक शब्द है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, कीदृशः। कीदृशः यहां विसर्ग है, इसका मतलब पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह कीदृशी एक दूसरा शब्द है जो स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरा शब्द है कीदृशम। कीदृशम यह शब्द नपुंसक लिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हमें विशेषण के रूप में बात करना हो, विशेषण कीदृशम पुल्लिंग है, कीदृशी स्त्रीलिंग शब्द है और कीदृशम नपुंसक लिंग का शब्द है, नपुंसक लिंग का शब्द है। प्रयोग में देखिए सुंदरः बालकः गच्छति, और उस वाक्य में सुंदरः को अंडरलाइन कर दिया गया तो हम लोग लिखेंगे कीदृशः बालकः गच्छति। दूसरा उदाहरण, पवित्रा नदी बहती। नदी शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए उसका विशेषण आया था पवित्रा। और हम लोगों ने प्रश्न निर्माण के लिए जो शब्द का प्रयोग किया वो है कीदृशी। पक्वम फलम वर्तते, पका हुआ फल है, फलम कीदृशम वर्तते, फल कैसा है। तो यहां पर कीदृशम शब्द पुल्लिंग के लिए बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। जैसे दुष्ट बुद्धि तु चौर्य कर्मणि निरतः संजातः। दुष्ट बुद्धि तो कह, लेकिन कस्मिन कर्मणि तो चौर्य कर्मणि, वहां पर इसका उदाहरण बदलेगा। अरुणाचले, अरुणाचले जगह का प्रयोग कर रहे हैं तो सप्तमी। वनौषधीनां स्रोतः, कीदृशीनां वनौषधीनां, तो वन औषधियों का स्रोत है। कीदृशानां षष्ठी बहुवचन में भी उसका प्रयोग होगा। मतलब ये शब्द जो आ रहे हैं कीदृशः, कीदृशी और कीदृशम, तीनों जेंडर के हिसाब से सभी विभक्तियों में प्रयुक्त होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद मैं एक शब्द और लिख रहा हूं, किमर्थम। किमर्थम यह शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए? किस लिए? जैसे आपके पाठ में आया है अस्वाह प्राणत्राणाय अधावन। अस्वाह प्राणत्राणाय
देखिए, अस्वाह शब्द पर यदि ध्यान दिया जाए तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन के अधावन कौन भाग गए? तो अस्वाह। प्राण त्राणाय अधावन, प्राण त्राणाय, अगर इस शब्द पर अंडरलाइन कर दिया जाए तो उत्तर होगा किमर्थम अधावन, इसलिए दौड़ते हैं। कथम, कथम मतलब कैसे, एक शब्द और आता है कथम, कथम मतलब कैसे। ये सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं और आप यदि इन पर ध्यान देते हैं तो सभी प्रश्न निर्माण आपके पूर्ण होंगे, प्रश्नों को समझने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी और यह वर्तमान या भविष्य में आने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसके लिए ये सर्वमान्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो सभी छात्रों से मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान से समझते हुए सभी पाठों में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करें।